Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in soil mechanics is method of fill compaction. Now in our previous video we saw factor affecting compaction. Now before we going to see method of fill compaction, first of all what is compaction? So compaction is a process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio or porosity of the soil and thus increase its dry density. So compaction क्या है? हमें soil party के अंदर जो void ratio है उसको हमें हटाना है by means of mechanical operation and its increased dry density. void ratio को डिक्रीज़ करना है और जो ड्राई डेंसिटी है सॉइल की उसको हमें इंक्रीज़ करना है. सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ fill compaction. So the various method of fill compaction are rolling, ramming and vibration. So first is rolling. So different type of roller are used for compaction of soil. So there are different type of roller are used for compaction of soil. ठीक है कि रोलिंग में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रोलर यूज़ होता है कॉम्पेक्शन के लिए, सॉइल का कॉम्पेक्शन करने के लिए. एंड द कॉम्पेक्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. जो रोलिंग कॉम्पेक्शन है सम फैक्टर आर अफेक्टेड. सो फर्स्ट इज कॉन्टेक्ट प्रेशर. सॉइल और जो रोलर है उसका कॉन्टेक्ट प्रेशर होना ज़रूरी है. देन नंबर ऑफ पासिस नॉर्मली 5 to 15. देन लेयर ऑफ थिकनेस. सॉइल का जो लेयर है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा. सो इट्स नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर. देन स्पीड ऑफ रोलर. रोलर की स्पीड कितनी है. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रोलर यूज्ड आर. फर्स्ट इज स्मूथ व्हील रोलर. जो व्हील होगा वो स्मूथ होगा. सो इट इज़ स्मूथ व्हील रोलर. देन प्यूमेटिक टायर रोलर. ठीक है, इस टायर में क्या होगा जैसे कि वो पॉइंट जैसा निकला होगा. सो इट इज़ प्यूमेटिक टायर रोलर्स. देन सिप फुट रोलर एंड ट्रैक लेइंग व्हीकल. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ रोलर आर यूज फॉर सॉइल कॉम्पेक्शन. सो फर्स्ट इज स्मूथ व्हील रोलर, प्यूमेटिक टायर रोलर्स, sieve foot roller and track laying vehicle. Now second is ramming. So a hand operated rammer consists of a block of iron about 3 to 5 kg in a mass attached to a wooden rod. ठीक है कि रैमिंग क्या है. तो वो हैंड ऑपरेटेड रैमर. ठीक है कि ऐसा एक रैमर होता है लाइक दिस. वुडन का एक रॉड रहता है, उसके नीचे क्या होता है अटैच एक वुडन रेड होता है. देन उसके नीचे ऐसे लाइक दिस. ठीक है कि हैंड ऑपरेटेड रैमर कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक. ठीक है, ये ब्लॉक कनेक्टेड होता है वुडन के साथ. एंड वेट क्या होगा उसका 3 to 5 kg इन अ मास. ठीक है, अटैच टू अ वुडन रॉड. ठीक है, ये वुडन रॉड से कनेक्टेड होगा. सो द रैमर इज लिफ्टेड फॉर अबाउट 1.3 मीटर. ठीक है, ये जो हमें कंपेक्शन करना है हैंड ऑपरेटेड रैमिंग से. ठीक है, तो जो फॉल होगा उसकी हाइट क्या होगी 0.3 मीटर. एंड ड्रॉप ऑन द सॉइल. सॉइल पे ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप होगा. एंड इट शुड बी कॉम्पेक्टेड. ठीक है, सो इट इज़ नॉर्मली अवर रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्मली हैंड ऑपरेटेड रैमिंग आर यूज्ड. सो नेक्स्ट इज A mechanical rammer is operated by compressed air और gasoline power. ठीक है, हैंड ऑपरेटेड में मैन्युअली ऑपरेटेड होगा. देन मैकेनिकल रैमर में क्या होगा कंप्रेस एयर और गैसोलीन पावर यूज होगा. सो इट इज़ अ मच हैवियर अबाउट 30 to 150 kg. ठीक है, हैवी इन अ वेट. सो वेट इज़ अबाउट 30 to 150 kg. मैकेनिकल रैमर हैव बीन यूज अप टू अ मास ऑफ 1000 kg इन सम स्पेशल केसेस. ठीक है कि जैसे कि कोई ज़्यादा कॉम्पेक्शन की ज़रूरत होगी, सॉइल मटेरियल के अंदर ज़्यादा एयर वॉइड्स हो गए, एट दैट टाइम
उसका जो मास है मैकेनिकल है रैमर का वो कितना होगा 1000 kg, ठीक है। टेम्पर आर यूज टू कॉम्पैक्ट सॉइल, ठीक है। सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए क्या यूज़ होगा, टेम्पर यूज़ होगा। टू एडजेसेंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और कन्फाइन एरिया सच एज अ ट्रेंचेस विद इन प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। So this is the ramming. So there are two types, hand operated rammer and mechanical operated rammer. So next is vibration. So in a vibrating compactors, vibration are induced in the soil during compaction, ठीक है। जो हमें जिस फील्ड पे कंपेक्शन करना है सॉइल पे, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन वाइब्रेटर यूज, तो वाइब्रेशन आर इंड्यूस इन द सॉइल, सॉइल पे क्या होगा, वाइब्रेशन इंड्यूस होगा ड्यूरिंग कंपेक्शन। द कंपेक्टर आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेटर आर यूज फॉर सॉइल कंपेक्शन। व्हेन द वाइब्रेटर आर माउंटेड ऑन अ ड्रम इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी रोलर, ठीक है। कि जो वाइब्रेटर ड्रम के ऊपर माउंटेड होगा तो उस वाइब्रेटर को क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेटरी रोलर। दिस रोलर आर अवेलेबल बोथ एज प्यूमेटिक टाइप एंड द स्मूथ व्हील टाइप, ठीक है। तो उसमें भी दो टाइप हो गए वाइब्रेटरी रोलर में भी, प्यूमेटिक टाइप एंड स्मूथ व्हील टाइप। सो इन अ स्मूथ व्हील टाइप एज सेपरेट मोटर ड्राइव एंड अरेंजमेंट of eccentric weight to create high frequency low amplitude up and down and oscillation of the drum, ठीक है। कि ड्रम को ऑब्सोलेट करने के लिए, ऑसिलेशन करने के लिए देर आर सम अरेंजमेंट ऑफ मोटर आर प्रोवाइडेड इन अ स्मूथ व्हील टाइप। अ सेपरेट वाइब्रेटिंग यूनिट इज अटैच टू द व्हील एक्सल, ठीक है। कि सेपरेट अलग से एक वाइब्रेटिंग यूनिट अटैच होगा टू द व्हील एक्सल। सो इन दिस वे देर आर थ्री मेथड फॉर कंपेक्शन, रोलिंग, टैंपिंग एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो रैमिंग में क्या आएगा, हैंड ऑपरेटेड रैमिंग एंड मैकेनिकल ऑपरेटिंग रैमर, ठीक है। देन वाइब्रेशन में क्या आएगा, देर आर ऑल्सो टू टाइप्स, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर, इन वाइब्रेटरी रोलर प्यूमेटिक टाइप एंड स्मूथ व्हील टाइप। सो नेक्स्ट इज some example based on compaction and water content. So our first example is, so the following results were obtained in a standard compaction test on a soil sample. So during compaction some results are there. So water content are there and bulk unit weight. So if water content is 5%, we got bulk unit weight is equal to 17.7, where water content 10, bulk unit weight 19.8, water content 20%, bulk unit weight 21 kilonewton per meter cube, when water content 14%, bulk unit weight 21.8 kilonewton meter cube, and when water content 25%, bulk unit weight is 21.6 kilonewton per meter cube. Now determine the optimum water content and maximum dry density. So हमें क्या डिराइव करना है, optimum water content and maximum dry density of the soil, and also calculate water necessary to completely saturate the sample, ठीक है, and its maximum dry unit weight. Assume no change in a volume, there is a no change in the volume, and take G is equal to 2.7. So हमें given data क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज में वाटर कंटेंट ऐड करेंगे सॉइल सैंपल के अंदर, एंड देन वी गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेट। सो हमें क्या फाइंड करना है कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। सो वी नो डेट ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी प्लस 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 5% वाटर कंटेंट के लिए, ठीक है। एट द टाइम वी गॉट bulk unit weight is equal to 17.7. So here bulk density gamma b equal to, dry density is equal to bulk density अपन 1 plus water content, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए फाइंड करेंगे, सो गामा d1 इज इक्वल टू 17.7
7 upon 1 plus 5%, so 5 divided by 100, so it's become 17.7 upon 1 plus 0.05. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट ड्राई डेंसिटी फॉर 5% इट्स 16.85 કિલો ન્યૂટન પર મીટર ક્યુબ, બરાબર. તો આ રીતે મળી જશે ગામા D1. સેમ આપણે 10% માટે ફાઇન કરીશું. જ્યારે વોટર કન્ટેન્ટ 10% હશે ત્યારે બલ્ક યુનિટ વેટ કેટલું મળશે? 19.8. સો બલ્ક ડેન્સિટી ગામા બી 19.8 અપન 1 પ્લસ, બરાબર છે, 10% છે, સો ડિવાઇડેડ બાય 100, સો ઇટ ઇઝ 0.1, બરાબર છે. 19.8 ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ 0.1, સો ઇટ ઇઝ 18 કિલો ન્यूटन पर मीटर क्यूब. सो नेक्स्ट गामा D3, बराबर 20% के लिए क्या आएगा? बल्क यूनिट वेट 21, बराबर. सो इट इज़ 21 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, ठीक है, इट इज़ 14%. सो वी गॉट 18.42 ड्राई डेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. देन आफ्टर सेम वे 14 के लिए 25 के लिए वी गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई डेंसिटी इज 18.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 17.28 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो नाउ नेक्स्ट इज हमने वाटर कंटेंट दिया है, हम 5%, 10%, 14%, 20% एंड 25%, ठीक है. उस वाटर कंटेंट के बेस पे हमें ड्राई डेंसिटी फाइंड की है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पे. सो जब 5% वाटर कंटेंट होगा वी गॉट ड्राई डेंसिटी 16.85. 10% के लिए होगा 18 किलो न्यूटन मीटर क्यूब. 14% के लिए होगा 18.42. 20% के लिए होगा 18.16 एंड 25% के लिए होगा 17.28. सो नाउ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, ठीक है. सो इन एक्स एक्सिस वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस ड्राई डेंसिटी, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे हम वाटर कंटेंट प्लॉट करेंगे तो 5%, 10%, 15%, 20% एंड 25%. एंड वाई एक्सिस ड्राई डेंसिटी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So where water content is 5%, at that time dry density is equal to 16.85. So 5%, suppose it is 16.85, so it is near to here, ठीक है. देन 10% वाटर कंटेंट होगा एट दैट टाइम, ड्राई डेंसिटी इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो इट इज हियर 18. नाउ 14, सो हियर वाटर कंटेंट इज 40% एट दैट टाइम, ड्राई डेंसिटी इज 18.42. सो ग्राफ बिकम like this 18.42. देन 20%, ठीक है, वाटर कंटेंट 20% एट द टाइम, ड्राई डेंसिटी 18.16, ठीक है, 18.16. सो नियर टू हियर, बराबर. देन वाटर कंटेंट 25% एट द टाइम, ड्राई डेंसिटी 17.28. सो इट इज हियर 17.28. Now plot the graph like this in a curve shape, ठीक है. तो ऐसे कर्व शेप आएगा. सो इट इज दिस कर्व इज कॉल्ड कंपैक्शन कर्व, ठीक है. सो इट इज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू 18.5 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज 17%. सो फ्रॉम द ग्राफ maximum here, maximum dry density 18.5 and optimum moisture content is 17%, ठीक है. सो नाउ फाइनली हमें क्या फाइंड करना है? वाटर कंटेंट फॉर फुल सैचुरेशन, ठीक है. सो वी नो द फॉर्मूला ड्राई डेंसिटी गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी अपन एस आर. फुल सैचुरेशन है इसलिए एस आर इज इक्वल टू 1, सैचुरेशन इज इक्वल टू 1.
So we have gamma d 18.5 maximum dye density, then g की वैल्यू हमें दी गई है एग्जांपल में, टेक g इज इक्वल टू 2.7, सो इट इज 2.7, गामा w 9.81, देन 1 प्लस w, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई g इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। वाटर कंटेंट फाइंड करना है, सो हमें w को सब्जेक्ट बनाना है, सिंप्लीफाइड इट, सो 2.7 w इज इक्वल टू 26.49 डिवाइडेड बाई 18.5 माइनस 1, सो सिंप्लीफाई करो इसको, देन वी गेट w इज इक्वल टू 0.16, सो मल्टीप्लाई बाई 100, सो water content is equal to 16%. So in this way we can find dye density and water content of the soil during compaction.